सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत हिमालय के ऊपर क्वेश्चन किए थे और मैं जैसा कि मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंतर्गत भी हम हिमालय के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट पोर्शन होगा हिमालय से संबंधित। जो क्वेश्चन बन सकते हैं हिमालय से, पहले तो हमने 3 वीडियो में कंसेप्ट करे, उसके बाद अब जो हमारी बारी है पहली वीडियो में हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस किए और इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे हिमालय को क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना, क्वेश्चंस लगाना। जिसने पहला दूसरा तीसरा पार्ट नहीं देखा है वो पहले पहला दूसरा तीसरा पार्ट अच्छे से देखें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर लगाएं। इससे ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितने आपके कंसेप्ट डेवलप हुए। कभी भी ऐसा ना करिए कि आपने कहीं से भी खोला, ठीक है, 50 क्वेश्चन लगाने चालू करें, ये नहीं पता वो किस टॉपिक से हैं, किस सब्जेक्ट से हैं। आप उन्हें लगाइए, लेकिन उससे पहले उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। मॉक टेस्ट लगाने से नंबर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि जब तक हमारे सभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होंगे, कवर नहीं होंगे, तब तक नंबर नहीं बढ़ेंगे। उससे पहले हमें सभी सब्जेक्टों को कवर करना पड़ेगा, उनके एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट पर जा सकते हैं। मॉक टेस्ट कोई जादू नहीं है कि उससे हमने कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया और मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिया कि हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी सबसे पहले आप हर एक चैप्टर को कंप्लीट करें, उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू लगाएं और उसके बाद मिक्स एमसीक्यू लगाएं। ठीक है, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने कि आपको पता पड़ा कि टॉप 100 टॉप 50 एमसीक्यू लगा रहे हैं, आपके नंबर आ रहे हैं अच्छे 70-80 नंबर आ रहे हैं, लेकिन कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए अलग एग्जामिनर सेट होता है और उसका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है ये आप नहीं सोच सकते हैं। एक टीचर ने आपको एमसीक्यू कराई, ठीक है, उसने वो एमसीक्यू कराए अपने दिमाग से सोचकर, उसे लगा ये आ सकते हैं। क्या दूसरा आदमी जो बैठा है उसे पता है ये आ सकते हैं? वो तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो एमसीक्यू पूछे जाएं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएं, वो कंसेप्ट से पूछे जाएंगे तो 100% श्योर है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि वो जो एमसीक्यू है, वो जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर पूछे जाएं। पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो कंसेप्ट से पूछे जाने हैं। तो आप कंसेप्ट का हिस्सा बने, टॉप 100 टॉप 50 और टॉप 110 120 150 200 और 500 का हिस्सा ना बने। ठीक है, वरना आपकी गिनती उसी भेड़ चाल में हो जाएगी जो हमेशा से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक सिलेक्शन नहीं मिला। ठीक है, इसको अपना के देखना, इस तरीके को कभी अपना कर देखना। अगर सफलता ना मिले तब आप बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप हर एक चैप्टर को कंप्लीट करें, उसके ऊपर एमसीक्यूज लगाएं, उसके बाद आप मिक्स एमसीक्यूज लगाएं। जैसे कि हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी के बाद अब ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब क्वेश्चंस कवर करने के बाद आप ज्योग्राफी के सभी चैप्टरों के मिक्स क्वेश्चन लगाएं। ये तरीका है पढ़ने का। ठीक है, वरना तो बहुत बड़े बड़े एजुकेटर हैं जो कि बहुत अच्छे से टॉप 50 टॉप 100 टॉप 2000 क्वेश्चन तक करा रहे हैं, आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालय के ऊपर क्वेश्चंस, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किए थे। आज हम कंप्लीट करेंगे जो क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और वो क्वेश्चन भी हैं जो कंसेप्ट से बन सकते हैं, जो कि किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं और पूछे जाने की मैं ये भी नहीं कहता कोई उम्मीद है, लेकिन जिस बार पूछे गए तो सारे के सारे आपको धरे मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, कोई टॉप 50 नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हमारी पीर पंजाल श्रेणी जो है किस राज्य के अंतर्गत आती है। पीर पंजाल, तो समझिएगा, सबसे पहले हमारी पड़ती है लघु हिमालय के अंतर्गत ये श्रेणियां पड़ती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले पड़ती है हमारी पीर पंजाल, ठीक है ना, कौन सी? सबसे पहले पड़ती है हमारी पीर पंजाल, उसके बाद हमारी पड़ती है धौलाधार, ठीक है, उसके बाद हमारी पड़ती है कौन सी? मसूरी, ठीक है, उसके बाद हमारी पड़ती है महाभारत, उसके बाद हमारी पड़ती है नाग तिब्बा। ठीक है, समझिएगा, जो हमारी पीर पंजाल है ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, धौलाधार हमारी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, मसूरी जो है हमारी वो उत्तराखंड में पड़ती है, और महाभारत और नाग तिब्बा हमारी कहां पर पड़ती है? तो नेपाल में पड़ती है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, लघु हिमालय जो हमारा 5 श्रेणियों में विभाजित है, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत और नाग तिब्बा। ठीक है, जो पीर पंजाल है वो जम्मू कश्मीर में,
जो हमारी धौलाधार है वो हमारी हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी मसूरी है वो हमारी उत्तराखंड में, और जो हमारी महाभारत और नागतिब्बा है वो हमारी नेपाल में पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है महाभारत में नागतिब्बा जो हमारी पहाड़ियां हैं जो कि लघु हिमालय का हिस्सा हैं, वो किस राज्य या फिर किस देश के अंतर्गत आती हैं, या फिर पूछ सकता है वो किस हिमालय का हिस्सा है। तो समझिए कि पहले तो मैंने बताया था ये लघु हिमालय की 5 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत और नागतिब्बा। तो ये किसका हिस्सा हुई, लघु हिमालय का। दूसरा क्वेश्चन, ये कहां पर पड़ती है, तो ये हमारी नेपाल में पड़ती है, कौन कौन सी, महाभारत और नागतिब्बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। देखिए जहां पर हमारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण वहां पर वनस्पतियां नहीं होती हैं, उसके नीचे आते हैं तो वहां पर बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। वो ठंडी हवाएं क्या करती हैं, वो घासों को बड़ा लंबा कर देती हैं। जो हमारे यहाँ छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं वो उन्हीं का रूपांतरण होती हैं, उन्हीं का रूपांतरण होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी जलवायु गर्म है जिसके कारण हमारी घासें बढ़ नहीं पाती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी जम्मू कश्मीर में जो घासें हैं जो कि लघु हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण हमारी जो हमारे यहाँ पर छोटी छोटी घासें हैं वो बड़ी हो जाती हैं। आपने मूवियों में देखा होगा जम्मू कश्मीर की तरफ ऊंचे ऊंची घासें पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। लेकिन इनका नाम शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, इनका नाम जो है वो जम्मू कश्मीर में क्या है, गुलमर्ग और सोनमर्ग, सीधे शब्दों में कहे तो मर्ग। ठीक है ना, शीतोष्ण घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो मर्ग कहा जाता है। यदि बात करें पूरे नाम की तो गुलमर्ग और सोनमर्ग। अगर बात करें हम उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो उत्तराखंड में व्युग्याल और प्याल कहा जाता है। ठीक है ना, व्युग्याल और प्याल कहा जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर पड़ता है। तो देखिए ये है हमारा बनिहाल दर्रा, लघु हिमालय की श्रेणी है पीर पंजाल। कौन सी, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, ये श्रेणी है पीर पंजाल, हमारी किसके अंतर्गत आती है, लघु हिमालय के अंतर्गत आती है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, यहां पर हमारा जम्मू और ये हमारा श्रीनगर। कौन सा, श्रीनगर। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली ये सड़क, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला ये रास्ता, ये पास, ये कहलाता हमारा बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। ठीक है ना, बनिहाल पास। तो हमारा जो बनिहाल पास है वो हमारा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, और पीर पंजाल हमारी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। यही कारण है कि जो हमारा बनिहाल दर्रा या बनिहाल पास जो है वो किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो बनिहाल पास हमारा जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। ये बनिहाल पास वही है जहां पर हमारी जम्मू कश्मीर सड़क स्थित है, और जम्मू कश्मीर सड़क पर ही हमारी जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है मसूरी पर्वत श्रेणी हमारी किस राज्य के अंतर्गत आती है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहली पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, दूसरी हमारी धौलाधार हिमाचल प्रदेश, तीसरी हमारी मसूरी उत्तराखंड, चौथी हमारी महाभारत और नागतिब्बा नेपाल। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मसूरी जो हमारी श्रेणी है वो किस राज्य के अंतर्गत आती है, तो वो है हमारा उत्तराखंड। यदि पूछ ले कि ये किस हिमालय का हिस्सा है, तो लघु हिमालय का हिस्सा है। किसका, लघु हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला वो हमारी लघु हिमालय की श्रेणी है धौलाधार, जो कि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इसी धौलाधार श्रेणी पर स्थित है हमारी शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मिसमी, अबोर, डफला और मिरी। मिसमी, अबोर, डफला और मिरी ये पर्वत श्रेणियां जो कि हमारी कहां पर पड़ती हैं, हमारी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। ये किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी अबोर, डफला, मिरी और मिसमी, अबोर, डफला, मिरी और मिसमी ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये हमारी पर्वत जो चोटियां हैं वो किस हिमालय का हिस्सा है, तो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, और किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, वो है हमारा सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है। तो हमारा जो हमारा हिमालय है वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा, सबसे पहला हमारा बृहद हिमालय, दूसरा कौन सा हमारा लघु हिमालय, तीसरा हमारा शिवालिक हिमालय। कौन सा, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हमारा सबसे पुराना है और सबसे उत्तरी है। ये हमारा मीडियम है, बीच वाला है,
ठीक है। और जब सबसे लास्ट वाला है वो है शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे नवीनतम है, सबसे नया है, इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। तो सबसे पुराना हमारा वृहद हिमालय, उसके थोड़ा नया हमारा लघु हिमालय, और सबसे नया हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ पड़ता है, ये अंदर की तरफ पड़ता है, और ये सबसे ऊपर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा शिमला, मनाली और डलहौजी। शिमला, मनाली और डलहौजी हमारे किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये हमारे लघु हिमालय का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, शिमला, मनाली और डलहौजी हमारे किस राज्य में पड़ेंगे? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पड़ेंगे हमारे किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम लेते हैं कि मसूरी, रानीखेत, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल, ये हमारे किस हिमालय के हिस्से हैं? तो ये भी हमारा लघु हिमालय का हिस्सा है, लेकिन ये किस राज्य में पड़ते हैं? ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। फिर से इन दोनों क्वेश्चनों को कनेक्ट कीजिए कि शिमला, मनाली और डलहौजी, शिमला, मनाली और डलहौजी हमारे किस हिमालय का हिस्सा है? तो लघु हिमालय का हिस्सा है। अगर पूछा जाए कि ये किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर पूछा जाए मसूरी, रानीखेत और नैनीताल ये किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये भी लघु हिमालय का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे किस राज्य में है? तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है चुंबी घाटी हमारी किस राज्य में पड़ती है? तो चुंबी घाटी हमारी सिक्किम में पड़ती है। कहां पर? सिक्किम में पड़ती है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो खाली स्थान है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो खाली स्थान है सिक्किम में, उसे कहा जाता है चुंबी घाटी। क्या कहा जाता है? चुंबी घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है कि जम्मू कश्मीर सड़क किस दर्रे से होकर गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर सड़क बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। बनिहाल दर्रा वही दर्रा है जो कि हमारा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी पर हमारी जवाहर सुरंग स्थित है। ये क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है धौलाधार श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में पड़ती है? धौलाधार श्रेणी हमारी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। आप अब पांचों श्रेणियों को आपस में कनेक्ट कीजिए, जो मैंने कौन कौन सी बताई थी। सबसे पहली बताई थी मैंने पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर मसूरी, फिर महाभारत और लास्ट में नागतिब्बा। इसका मतलब पीर पंजाल हमारी जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, मसूरी हमारी कहां पर? उत्तराखंड में, महाभारत और नागतिब्बा हमारी नेपाल में। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि धौलाधार श्रेणी हमारी किस राज्य में पड़ती है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है शीतोष्ण घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था लघु हिमालय पर हमारे शीतोष्ण घास की लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, जिन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं, और इनको जो उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो विग्याल और प्याल कहा जाता है। पूछ ले कि इन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इन्हें जम्मू कश्मीर में कहा जाता है गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, वो है कुल्लू कांगड़ा घाटी किस राज्य में पड़ती है? देखिए, जैसे कि हमारा वृहद हिमालय है, मान लीजिए वृहद हिमालय है, ठीक है, और ये हमारा लघु हिमालय है, ठीक है ना। इसके बीच में जो खाली स्थान है इसे कहते हैं घाटी का घाटी। तो जो हमारी कुल्लू कांगड़ा घाटी है वो हमारी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और किन दो के बीच में है? तो ये हमारी वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है हमारी कुल्लू कांगड़ा घाटी। उसी प्रकार हमारी काठमांडू घाटी नेपाल में पड़ती है। कहां पर? नेपाल में पड़ती है काठमांडू घाटी। और ये किस किस के बीच में है? तो ये भी हमारी वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दून व द्वार किस राज्य में पड़ती है घाटी? दून व द्वार, तो दून और द्वार क्या है? हरिद्वार और देहरादून। आपको सीधी सी बात, आपको अगर घाटी के बारे में भी नहीं पता होगा तो आपने स्थान सुने, ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। लेकिन क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है? ये तो थी हमारी वृहद हिमालय और लघु हिमालय, लेकिन लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटी है वो है दून व द्वार। कौन सी? दून व द्वार। दून मतलब देहरादून, द्वार मतलब हरिद्वार। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दून व द्वार जो हमारी घाटियां हैं वो किस हिमालय का हिस्सा है या किस हिमालय के बीच में पड़ती हैं? तो वो हमारी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पड़ती हैं। और किस राज्य में है? तो ये हमारी उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, जो कि हमने पढ़ा था नदियों के ऊपर हिमालय का विभाजन। नदियों के ऊपर जो हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा था, आइए अब उससे देखते हैं कि उससे किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन भी करेंगे जो आज तक पूछे नहीं गए हैं और पूछे जाने की उम्मीद उनकी 0% है। लेकिन हम उस 0% को उसके आगे, ठीक है, 0% को उसके आगे 10 लगाकर 100% बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग वही सेट करता है। एग्जामिनर देखिए
मनुष्य की थिंकिंग सभी की लगभग एक जैसी है। यदि आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीख गए, तो यकीन मानिएगा कि आप एग्जामिनर के माइंड में बैठ के ये सोच लेना। यदि आप एक टीचर के ऊपर भरोसे बैठे हैं कि टीचर जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन कराएगा वह एग्जाम में आएंगे, तो वो कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि आदमी जो टॉप 50 लेकर आता है ना, प्रीवियस ईयर टॉप 50, ये वो टॉप 50, आने वाले टाइम में वैकेंसी की इतनी मारामारी हो सकती है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ भी लिए तो इतने दिन का जो खाली टाइम मिला है, क्या किसी ने छोड़े होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? किसी ने नहीं छोड़े होंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका 10 गुना कीजिए। आप जो क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए, जिनके पूछे जाने की उम्मीद है, उन्हें कीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हिमालय का विभाजन हुआ था नदियों के आधार पर, और उनसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं हम किस प्रकार हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर हुआ था और उससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है वो है वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर और एक मुस्लिम तीर्थ स्थल है जिसका नाम है चरार-ए-शरीफ। कौन सा? चरार-ए-शरीफ। ये हमारे किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद रखना है, ये आते हैं हमारे कौन से? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, या फिर हम कह सकते हैं पंजाब हिमालय, या फिर पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? कौन सा? वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ मंदिर और मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल चरार-ए-शरीफ, ये किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। समझिए कि नदियों का आधार पर हिमालय कितने भागों में विभाजित है। नदियों का आधार पर हिमालय जो विभाजित है, पहला पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? तो आपको एक पॉइंट पकड़ना है, जो हमारा एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यही कारण है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हमारी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है हमारी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां। किसके अंतर्गत? नेपाल हिमालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है जहां पर वेस्ट बंगाल की सीमा सिक्किम से लगती है, जहां पर वेस्ट बंगाल की सीमा सिक्किम से लगती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इस स्थान को जाना जाता है टाइगर हिल्स के नाम से। टाइगर हिल्स के नाम से जाना जाता है उस स्थान को जहां पर हमारी सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा आपस में टच करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो देखिए, एक बार हम देख लेते हैं, रफली देख लेते हैं किस प्रकार। देखिए, हमारा है, पहला है हमारा कौन सा? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। ठीक है ना? दूसरे पे हमारा है कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। तीसरा हमारा नेपाल हिमालय और चौथा है हमारा कौन सा? असम हिमालय, असम हिमालय। देखिए, पहला हमारा सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है हमारा कश्मीर हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है वो हमारा सतलज व काली नदी के बीच में स्थित है, और जो हमारा नेपाल हिमालय है वो काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, और जो हमारा असम हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारा कश्मीर है वो हमारा सिंधु व सतलज के बीच में स्थित है, और जो हमारा कुमायूं है वो सतलज व काली के बीच में स्थित है, काली नदी के बीच में। नेपाल जो है हमारा काली व तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, और असम हिमालय हमारा तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारा कश्मीर हिमालय या फिर जो पंजाब हिमालय है हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आपका आंसर होगा वो है हमारी सिंधु और सतलज। कौन सी? सिंधु व सतलज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है मिकिर व रेंगमा पहाड़ियां किस राज्य में पड़ती हैं? मिकिर व रेंगमा पहाड़ियां हमारी किस राज्य में पड़ती हैं? तो आपका आंसर होगा ये पड़ती है हमारी कहां पर? असम में। आपको याद रखना है, मिकिर, रेंगमा, गारो खासी, जयंतियां, ये हमारी 5 पहाड़ियां जो हैं ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है, मैंने अच्छे से पढ़ाया है प्रायद्वीपीय भारत में। तो मिकिर, रेंगमा हमारी कहां पर पड़ती है? तो ये हमारी असम में पड़ती है। कहां पर? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय हमारा सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। कौन कौन सी? सतलज व काली नदी के बीच में स्थित है हमारा कुमायूं हिमालय। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है नेपाल हिमालय हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो नेपाल हमारा काली व तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। काली व तीस्ता नदियों ने डिवाइड किया है नेपाल हिमालय को, तो आंसर होगा आपका काली व तीस्ता नदी। ठीक है, कौन सी? काली व तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम हिमालय हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो असम हिमालय हमारा जो दो नदियां हैं वो है तीस्ता और लास्ट हमारी ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, तो जो हमारा असम हिमालय है वो है हमारा तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है हमारा असम हिमालय। नंदा देवी हमारा किस हिमालय में आता है? तो आपको याद रखना है जो कुमायूं हिमालय है उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की चोटियां आती हैं, और जो हमारा नंदा देवी है उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि जो नंदा देवी है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन सा? कुमायूं हिमालय। ठीक है, और पूछ ले कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय हमारा सतलज व काली, सतलज व काली नदियों के बीच में स्थित है हमारा कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है एवरेस्ट हमारा किस हिमालय का हिस्सा है? तो मैंने भी आपको बताया था कि एवरेस्ट किस में पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, और नेपाल का हिस्सा ही हुआ हमारा एवरेस्ट। तो एवरेस्ट जो है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। यदि पूछ ले कि नेपाल हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो नेपाल हमारा काली व तीस्ता नदी के बीच में स्थित है नेपाल हिमालय। ठीक है, मिरी, अबोर, डफला और मिसमी ये चार पहाड़ियां हमारी किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो ये हमारी चार पहाड़ियां जो है वो आती है हमारी असम हिमालय के अंतर्गत। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो असम हिमालय हमारा जो हमारी तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी है इन दोनों के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन था हमारा मिरी, अबोर, डफला और मिसमी हमारी किस हिमालय का हिस्सा है? तो असम हिमालय का हिस्सा है। पूछ ले कहां पर पड़ती हैं? तो ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। पूछ ले कि असम हिमालय जो है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो वो हमारी तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है हमारा असम हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि लेमाटोल जो नाम है हिमालय का कहां पर है? तो देखिए हिमालय के नाम, सबसे पहला अफगानिस्तान में, दूसरा हमारा पाकिस्तान में। ठीक है ना, अफगानिस्तान में हिंदुकुश, पाकिस्तान में सुलेमान, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, लेमाटोल हमारा मणिपुर में, और पटकोईबूम हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और अराकान योमा हमारा म्यांमार में। फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला हिंदुकुश हमारा अफगानिस्तान, सुलेमान पाकिस्तान, लेमाटोल मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अराकान योमा म्यांमार, पटकोईबूम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि हमारा जो लेमाटोल नाम है हिमालय का वो किस राज्य में है? तो वो है हमारा मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कंचनजंगा किस हिमालय का हिस्सा है? तो कंचनजंगा जो है हमारी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि हमारा नेपाल हिमालय का हिस्सा है। किसका? नेपाल हिमालय का हिस्सा है। और कौन कौन सी नेपाल हिमालय का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। ठीक है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मनसालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सभी हमारी नेपाल हिमालय का हिस्सा है। पूछ ले नेपाल हिमालय जो हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आपका आंसर होगा नेपाल जो हिमालय है हमारा वो किसके बीच में स्थित है? तो काली व तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है हमारा नेपाल हिमालय। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे हिमालय से, या फिर कह सकते हैं हमारी नदियों का आधार पर जो विभाजन हुआ है हिमालय का। इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे, पहले कंसेप्ट फिर हमारे क्वेश्चंस। जैसे मेरा सिलेबस कवर होता चला जाएगा मैं आपको टेस्ट पेपर भी देता चला जाऊंगा, जो कि मैं खुद बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर प्लस खुद के बनाए हुए। यकीन मानिएगा आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो प्लस कंप्लीट मेरे क्वेश्चंस करने होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन कर लिए हिमालय के ऊपर, कल से हम कोई टॉपिक शुरू करेंगे ज्योग्राफी के अंदर, कोई नया टॉपिक, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहें, लाइव आया करें। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ा करें, उसके बाद क्वेश्चंस लगाया करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ क्वेश्चंस की तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, और जो मैं टेस्ट पेपर बनाऊँ उसे भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हिमालय के, अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।